हेलो बच्चों, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। काम। क्रिया माने काम, कोई भी काम। आप सुबह उठते हैं आपके काम शुरू हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, है ना। फिर ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, चाय पानी पीते हैं। मतलब सुबह से ही आप काम करने लग जाते हैं और रात तक तो आप पता नहीं कितने सारे काम कर लेते हैं। अब कौन कौन से काम? सोना, उठना, जागना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, कूदना, बैठना, कितने सारे काम हैं जो आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं। तो इन्हीं कामों को, जो काम हम करते हैं ना तरह तरह के, उन्हें ही हम काम को ही हम कहते हैं क्रिया। अब इन वाक्यों को, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। साथ में चित्र भी दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए। अविनाश खड़ा हो रहा है। इस चित्र में अविनाश जो बच्चा वो खड़ा हो रहा है। इस चित्र में क्या है? हलवाई जलेबी बना रहा है। नर्तकी मतलब डांसर, नर्तकी कहते हैं डांसर को। नर्तकी नाच रही है। इस चित्र में कबूतर उड़ रहे हैं। सरिता तैर रही है। सरिता इस बच्ची का नाम है, वो तैर रही है। इस चित्र में राम सो रहा है। दीपू साइकिल चला रहा है। तो इस चित्र में बालिका, एक बालिका मतलब बच्ची, दूध पी रही है। इस चित्र में आशा, एक बच्ची का नाम है, क्या कर रही है? आशा गाना गा रही है। और इस चित्र में राहुल पढ़ रहा है। इतने सारे चित्र आपने देखे और उनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। यहाँ खड़ा होने का काम हो रहा है, तो यहाँ जलेबी बनाने का काम, जलेबी संज्ञा है, हलवाई संज्ञा है, किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम है, लेकिन बना रहा है। बनाना क्या है? जलेबी बनाना एक क्रिया है, एक काम है। नर्तकी नाच रही है, मतलब नाचना भी एक काम है। तैरना, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है? तैरने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कबूतर उड़ रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ बच्ची, बालिका दूध पीने का काम कर रही है, तो पीने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर गाना गाने की क्रिया हो रही है। इस चित्र में जो दीपू है वो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने की क्रिया हो रही है। क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है। राहुल पढ़ रहा है, मतलब पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल तो संज्ञा हो गया, लेकिन पढ़ रहा है वो क्रिया, क्योंकि पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसको और हम डिटेल में समझते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है, ज्ञात माने पता चलता है कि यहाँ विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है। काम का करना या होना पाया जा रहा है, अतः ये वाक्य क्रिया के होने का बोध कराते हैं। देखो, कहीं पर काम किया जा रहा है, देख रहे हैं आप? ये जो है हलवाई जलेबी को बनाने का काम कर रहा है। यहाँ सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कि काम के करने या होने का पता चले। होने का पता कैसे चले? जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, चला नहीं ना कोई इसको, वो चल रही है। पर्दा हिल रहा है, या कोई पर्दे को हिला नहीं रहा, बल्कि पर्दा अपने आप ही हिल रहा है। ऐसे ही और एक दो उदाहरण देती हूँ जहाँ क्रिया हो रही है अपने आप, क्रिया कोई कर नहीं रहा है। सूर्य उग रहा है, सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य उग रहा है। ठीक है। सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब डूब रहा है। ठीक है। फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, मतलब कि जब, अभी मैंने क्या पढ़ा था
कि जिन शब्दों से किसी काम का करना, इन सभी चित्रों में काम का करना पाया जा रहा है कि हलवाई काम कर रहा है जलेबी बनाने का, नर्तकी नाचने का काम कर रही है, दीपू साइकिल चलाने का काम कर रहा है, और इन चित्रों में काम के होने का पता चल रहा है। यहाँ हवा चल रही है, कोई चला नहीं रहा है उसको, पर्दा हिल रहा है, कोई हिला नहीं रहा है, पर वह क्रिया अपने आप हो रही है। सूर्य उग रहा है, कोई उगा नहीं रहा है, ऐसे फूल खिल रहे हैं, सब स्वयं क्रिया अपने आप हो रही है। तो क्या मतलब निकला कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, पहनना, बहना आदि। विशेष क्या है? किया जा रहा कार्य ही क्रिया कहलाता है। जो काम हो रहा है या किया जा रहा है, कोई भी काम किसी वाक्य में, जो वाक्य में हम बोलते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा पढ़ रहा है या सो रहा है, जो काम वहाँ पे किया जा रहा है या हो रहा है उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता। अब यहाँ पर हवा चल रही है, अगर पूछा जाए कि कर्ता कौन है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है किसी भी वाक्य में। एक तो कर्ता, जो काम को कर रहा है या जिसके द्वारा काम हो रहा है, जो काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम हो रहा है वो होगा कर्ता। ठीक है बच्चों। और दूसरा है क्रिया। यहाँ पे कर्ता ये है और चल रही है क्रिया। पर्दा करता है, हिलने का पर्दा के द्वारा हो रहा है ना, और हिल रहा है, हिलना क्रिया। सूर्य उग रहा है, उगने की क्रिया हो रही है, सूर्य करता, पर्दा करता, हवा करता, और यहाँ पर फूल करता। बाकी उगने की क्रिया हो रही है तो उगना क्रिया, खिलना क्रिया। ठीक है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि किया जाने वाला कार्य या होने वाला कार्य, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। किया जा रहा कार्य ही क्रिया कहलाता है, और क्रिया को करने वाला, जो काम को करता है, काम को करने वाला है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कर्ता। जैसे इस वाक्य में देखो कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, क्रिया लगाकर भरना है हमको, उदय हमने क्रिया लगा दी। सीमा डोसा रही है, क्या आएगा? डोसा बना रही है। अब हम पढ़ेंगे धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, लिख, खेल, जा, आ आदि। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं, जैसे आ से आना, आया, आएगा आदि। अब आप कहोगे धातु, धातु क्या है? धातु तो मेटल्स को कहते हैं ना, कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इन्हें हम कहते हैं धातु। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया सोना, एक धातु लिया हमने। अभी हम क्रिया की धातु की बात नहीं कर रहे हैं, एक जो धातु असली में है। धातुएं कौन सी होती हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इन्हें हम कहते हैं धातु, जिनसे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। सोना, सोने से क्या बनते हैं बेटे? गहने बनते हैं, बर्तन बनाए जा सकते हैं, मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। देखो सोना एक ही है, एक मुख्य धातु है, इससे गहने भी बनाए जा सकते हैं, बर्तन बनाए जा सकते हैं, मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है। कई चीज़ें हमने बना ली, मतलब कई चीज़ें इससे बन सकती हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से गहने, बर्तन, मूर्तियां है ना, हमने लिए तीनों एग्जाम्पल कि इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही पीतल से भी अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो इस धातु में क्या फ़र्क है? जिस तरह से देखो ये धातु है, असली में धातु ही कहा जाता है इनको, जो भी ये सोना, चांदी वगैरह जो भी है ये धातु है, इनसे बनाई जाती है अनेक चीज़ें। तो इसी प्रकार से जो क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप मतलब मूल रूप, यहाँ इन सब में मूल रूप ये सोना धातु है। गोल्ड वाला, वो वाला नहीं जो सो गए हम। यहाँ पर सोना से मतलब है गोल्ड से। सोना एक धातु, जैसे ये अंगूठी बनाई गई है ना, तो ये बनाई गई किससे? सोने से। तो इसी तरह से इस एक धातु से अनेक हमने चीज़ें बनाई। तो ऐसी जो मूल रूप का मतलब मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए हमने लिया आ, हमने मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। तो हमने एक लिया, क्रिया का मूल रूप लिया हमने पढ़, ठीक है। अब ये क्रिया का मूल रूप है, धातु रूप है। इससे हम अनेक क्रियाएं बना सकते हैं इसी प्रकार से। कैसे? पढ़ से पढ़ना, ये है मूल रूप, मुख्य रूप, धातु रूप। इससे हम अनेक क्रियाएं बनाएंगे। पढ़ना, पढ़ो, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ठीक है। पढ़ी, पढ़ रहा है। कितनी सारी हमने क्रियाएं बना दी। तो मूल रूप मतलब एक मुख्य रूप सब में विद्यमान। देखो यहाँ पे पढ़, यहाँ पे पढ़, इनके अंदर, सबके अंदर पढ़ शब्द जो है वो मूल रूप से, मुख्य रूप से मिला हुआ है, और बाकी हम इसमें वर्ण जोड़ते गए हैं। तो मतलब मुख्य रूप से क्या है? पढ़। ऐसे सो, अगर सो ले लिया हमने तो सोना, सोएगा, सोएगी, ऐसे हमने ले लिया। खेल, खेलना, खेलो, खेलेगा, खेलेगी, ये अनेक क्रियाएं हम बनाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, और इन धातु रूप से अनेक क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे आ से आना, आया, आएगा, आदि। जा से जाना, जाओ, जाएगा, आदि। खेल से खेलना। देखो खेल, मुख्य, तीनों जो क्या है, ये धातु रूप है। धातु रूप को हम मूल रूप भी कहते हैं। तो खेल से खेला, खेलना, खेलो, आदि। क्रिया शब्दों के कुछ और उदाहरण देखो। हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जागना, भागना, पढ़ना, ये सब क्रिया के रूप है, और ये सब जो है ये धातु रूप है। हंसना में हंस क्रिया, हंस हो गए कि इसकी मूल धातु, धातु रूप हो गया, मूल रूप हो गया हंस, ठीक है। रोना में रो मूल रूप हो गया, धातु रूप हो गया। और ये सब क्रिया के अनेक रूप हैं इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझ गए क्रिया का मतलब काम, क्रिया का मतलब कोई भी काम। तो मैं अभी आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ ना, पढ़ाना क्रिया। आप इस वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं ना, तो देखना, देख हो गया मूल रूप, धातु रूप, और देखना हो गया क्रिया। पढ़ाना क्या हो गया बेटे? पढ़ाना हो गया क्रिया रूप, क्रिया है ये, और इसके अंदर पढ़ा, पढ़, पढ़ हो गया आपका, एक मिनट, पढ़ना, पढ़ाना, यहाँ मूल रूप हो गया पढ़, और पढ़ से ही हमने बनाया, ये मूल रूप कहलाएगा पढ़। पढ़ से हमने बनाया पढ़ना, पढ़ से बनाया हमने पढ़ाना, और इससे बनाया हमने पढ़। देखो पढ़ से हमने बनाया पढ़ना, पढ़ा, पढ़ाना, ठीक है। पर मूल रूप जो है, धातु रूप जो है वो है पढ़। समझ गए आप? इसी से ही अनेक क्रियाएं बना दी हमने, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ाना, ठीक है। अब आप समझ गए कि आज हम क्या पढ़ा हमने आज, कि क्रिया किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों से किसी भी काम के करने का या होने का पता चले उसे हम कहते हैं क्रिया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए और अभ्यास करते रहिए। जो मैंने आपको समझाया उसे आप घर में ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसका अभ्यास करते रहिए। ओके, बाय बाय।